अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज बताती हूँ अपने शौहर की हकीकत कि वो इस कमरे में क्या क्या करता था। तो फ्रेंड, ये है वो कमरा जिस कमरे में मेरा शौहर करता था जिना उस लड़की के साथ। पूरे दिन इसी कमरे में 3 से 5, पूरे दिन नहीं 3 से 5, शॉप बंद होने का टाइम 3 से 5। उस टाइम में यहाँ क्या क्या होता होगा, एक लड़की एक लड़का जब अकेले रहते हैं तो क्या क्या होता है वो तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो यही है वो कमरा, यही है वो बेड और ये है वो किचन। पहले किचन जब हम रहते थे तो किचन यहाँ नहीं था, हम सास ससुर में खाना बनाते थे। ये तो उस लड़की के लिए बनाया गया था। वो आती थी दोपहर में, यहाँ चाय पानी नाश्ता बनता था और खाना होटल से आता था। जो लड़का लेके आता था दुकान में जो काम करता था, वो लड़का हमें बाद में बताया सब कुछ कि जब वो उसको आने को रहता था तो वो फ़ोन करती थी 2:30 बजे और ये हमें लेने के लिए बिरयानी भेज देते थे। कभी कुछ लेने के लिए वो भी दूर से भेजते थे कि दूर से लेके आएगा तो टाइम रहेगा, तो इसलिए वो दूर से जाता था बिरयानी लेने, तब तक ये अंदर आ जाती थी। और कैसे आती थी आइए वो भी दिखाते हैं। यह है शॉप का दरवाज़ा जो कमरे में खुलता है। तो ये है वो दरवाज़ा और यहाँ काउंटर सब लगे रहते थे। वहाँ काउंटर, वहाँ वो लड़का बैठता था काम करने वाला, और यहाँ जो काउंटर इस कूलर के पास लगा रहता था तो यहाँ इसके पापा बैठते थे। एक दरवाज़ा इधर से है, बाहर खुलता है और ये शॉप का चैनल गेट है जो बाहर खुलता है। तो जब लड़का चला जाता था तो वो लड़की आती थी और यहाँ से सीधे जाके कमरे में, और कमरा हो जाता था बंद। इस तरह कमरा हो जाता था बंद। अब लड़का सामान लेके आया तो क्या जानता है कि घर के अंदर कमरे के अंदर कौन आया। दुकान में हज़ारों लड़कियां आती थी नकाब लगा के, तो कौन जानता वो लड़की कौन थी। सभी समझेगा काम कराने कोई जा रही है। तो इस तरह से वो अंदर आती थी और यहाँ 3-3 घंटा बिताती थी। और यह दिखाते हैं आपको, यहाँ खाना खाते थे ये लोग बैठ के। और चलिए इधर दिखाते हैं, इधर से दरवाज़ा है बाहर जाने का भी। तो ये है स्लाइडिंग, जो पहले हम रहते थे तो नहीं लगा था, शादी करके आए तब नहीं लगा था। तो ये स्लाइडिंग तभी लगवाया गया था जब ये लड़की आना शुरू की, ताकि स्लाइडिंग बंद हो जाता था और लॉक हो जाता था कि उधर के लोग अगर पानी भरने आते हैं या आते जाते हैं ऊपर की तरफ जाते आते हैं तो दिखे ना, अब क्या अंदर हो रहा है कुछ सुनाई ना दे। आइए दिखाते हैं आपको। ये है स्लाइडिंग, इसे खींच के यहाँ पे लाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। और ये है बाथरूम, नहाने धोने का काम यहाँ हो जाता था। और इस साइड में ये है, ये उनके दुकान का जनाजा निकला हुआ है। तो शॉप के काउंटर है जो यहाँ पे रखा गया है कि कहीं हम दुकान ना खोल लें, इसलिए मेरे ससुर ने हटा दिया था। सारे काउंटर यहाँ ला के रख दिए। ये गेट है बाहर जाने का और ये है वो सीढ़ी ऊपर जाती है। यहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा लग गया है कि शहनाज का बच्चा ऊपर ना आए, इसलिए ये गेट लगा हुआ है। तो आप बताइए, ये स्लाइडिंग दिख रहा है, जब स्लाइडिंग बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो वहाँ कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई नहीं जानेगा। तो ऐसे करता था वो यहाँ जिना। और वो इंसान हमें सिखाता है इस्लाम, कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। कैसे जायज़ हैं? पहले लड़की से जिना करो, फिर उसके बाद उससे निकाह कर लो, इस तरह से जायज़ है। आप लोग बताइए क्या ये सही है? बीवी बच्चा होते हुए जिना करना, किसी लड़की को कमरे में लाना, क्या ये सही है?
और हमें रखता था किराए से, और वो भी इतनी दूर कि अगर हम वहाँ से आना चाहें तो आधा एक घंटा लग जाए। क्या इस्लाम में ये है कि जिना करो, बीवी बच्चा होते हुए किसी लड़की से रिश्ता बनाओ और जिना करो, उसके बाद से शादी करो, वो भी बीवी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और उसके घर वालों के भी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि भाग के ये शादी हुई है। ये शादी तो बातिल हुई, ये शादी जायज़ है ही नहीं। तो वो धमकी देती थी कि अगर हमसे शादी नहीं करोगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे कि तुमने मेरे साथ रेप किया है। अब बेचारा दोनों तरफ से फंसा हुआ था, इधर से बीवी से और उधर से गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड क्या, रखैल से। 4 साल तक रखैल बन के रहती थी उसके साथ, रोज़ सोती थी, बीवी की कमी पूरी करती थी। ऐसी लड़कियों को मुसलमान कहना भी गलत है, जो सब कुछ जानती थी कि वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, और उसके बावजूद वो उसके साथ अफेयर की बस उसके पैसे के लिए, कि शॉप बहुत अच्छी चल रही थी। और आज वो इंसान मेरे पैसे से अमीर बन गया, पैसे वाला बन गया और लड़की लेके भाग गया। मेरे पैसे से उसे अय्याशी करा रहा, मेरा बच्चा 1-1 रुपए के लिए तरस रहा है यहाँ, और वो उसे दुनिया भर की सैर करा रहा है। आगरा, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, कहाँ कहाँ नहीं लेके जा रहा उसे। और एक बात और, यहाँ बच्चा ना हो इसलिए दवा कराता था, और वहाँ बच्चा हो इसलिए दवा कराता है। अल्लाह ताला तुम लोग को बख्शेगा नहीं। ये मेरी बद्दुआ है, मेरे बच्चे की बद्दुआ है। मेरा बच्चा जिस तरह से बाप के लिए तरस रहा है, तुम लोग औलाद के लिए तरसोगे। अरे जो बच्चा माँ से ज़्यादा बाप से प्यार किया, उसे तू छोड़ के चला गया। लानत है तेरी ज़िंदगी पे, अपनी औलाद का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। उसे भी एक दिन छोड़ेगा तू, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके कोई कैसे खुश रह सकता है। तू भी बर्बाद होगा एक दिन। वो लड़की, वो तो खून के आंसू रोएगी, एक बच्चे को बाप से दूर कर दी, तू खून के आंसू रोएगी, तड़पेगी तू। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।